एक बार नीतू कुमारी के लिए जोरदार ताली। इस मंजिल को प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जिसमें आर्थिक रूप से भी हम बहुत कमज़ोर थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ कोचिंग के व्यवस्था से, उसके बाद से मेरे एक पिता ने तो जन्म दिया, लेकिन एक मेरे दूसरे पिताजी ने मुझे आर्थिक रूप से बहुत मदद किया। उसी के साथ साथ मैं अपने भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे पीएचडी करने में बहुत सारा मदद किया। मेरे दूसरे पिताजी आर्थिक रूप से जो मदद किए, उनका नाम देवनारायण सिंह, ग्राम मधुरना से हैं। और जो मेरे जन्म देने वाले पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और इतने बड़े मुकाम के लिए उन्होंने भी आर्थिक रूप से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा मेरा हौसला बुलंद किया। और मेरे पिताजी का नाम पड़ेगा श्री यमुना सिंह, ग्राम सोनार। सकल समाज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हम हैं आज सोनहर गांव में, और यहाँ के नीतू कुमारी ने पीएचडी कर डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। तो आइए आपको यहाँ का वीडियो दिखाते हैं और नीतू कुमारी से भी बात करते हैं। वीडियो में बने रहिए। सोनहर ग्राम के बुद्ध विहार के प्रांगण में नीतू कुमारी की स्वागत और सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम वहाँ के बच्चे और बच्चियों को कॉपी और किताबें बांटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सोनहर पंचायत के मुखिया द्वारा नीतू कुमार का स्वागत और सम्मान किया गया। तत्पश्चात उनके साथ आए हुए उनके पिता का भी यहाँ पे स्वागत और सम्मान किया गया। किस तरह से कठिनाई आई और किस तरह ने आप इस मंजिल को प्राप्त किया? और इस मंजिल को प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जिसमें आर्थिक रूप से भी हम बहुत कमज़ोर थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ कोचिंग के व्यवस्था से, उसके बाद से मेरे एक पिता ने तो जन्म दिया, लेकिन एक मेरे दूसरे पिताजी ने मुझे आर्थिक रूप से बहुत मदद किया। उसी के साथ साथ मेरे जो गाइड सुपरवाइज़र, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से मदद किया। साथ ही साथ मैं अपने भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे पीएचडी करने में बहुत सारा मदद किया। हर तरह से, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, हर जगह जाने में मेरे साथ खड़े रहे। अपने पिताजी का, जो दूसरे पिताजी का बोले, उनका नाम एक बार। मेरे दूसरे पिताजी आर्थिक रूप से जो मदद किए, उनका नाम देवनारायण सिंह, ग्राम मधुरना से हैं। और जो मेरे जन्म देने वाले पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और इतने बड़े मुकाम के लिए उन्होंने भी आर्थिक रूप से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा मेरा हौसला बुलंद किया। और मेरे पिताजी का नाम पड़ेगा श्री यमुना सिंह, ग्राम सोनार। हमारे साथ हैं अभी सोनहर पंचायत के अमरेंद्र जी, जो कि सोनहर पंचायत के मुखिया जी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी गांव की एक पुत्री ने पीएचडी को डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है, वो क्या कहते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध विहार के प्रांगण से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस गांव की बच्ची नीतू कुमारी बहुत गरीब परिवार से है। आर्थिक स्थिति इनके घर का बहुत कमज़ोर है। इनके माँ आज भी पैरालिसिस की शिकार है, किसी तरह से दवा हो पाता है। उस कठिन परिस्थिति में अपने हौसला को बुलंद रखते हुए उन्होंने ठान लिया था कि हमें किसी तरह से पीएचडी का डिग्री प्राप्त करना है। कोचिंग कराकर ट्यूशन पढ़ाते हुए उन्होंने अपने पढ़ने का प्रयास किया, और उनको सहयोग करने के लिए भी कुछ लोग हमेशा सहयोग करते रहे और उत्साह बढ़ाते रहे। इस तरह से उन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया, पंचायत का नाम रोशन किया और प्रखंड का नाम रोशन किया। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे सोनहर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं कि नीतू कुमारी के बारे में क्या कहते हैं। मैं
उस बच्ची के बारे में यही कहूँगा और मेरी शुभकामना है कि वो हमेशा आगे बढ़े और आज गांव का नाम रोशन किया है। इसी तरह से प्रखंड, जिला और राज्य में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करे, जिससे हम लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और हमारी शुभकामना हमेशा उनके साथ रहेगी कि वो आगे बढ़े। एक बार नीतू कुमारी के लिए जोरदार ताली। का समय मांगा कि नीतू जी हमारे यहाँ के लोगों को आप अपने शब्दों, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जो आपको यूं ही नहीं प्राप्त हुई है। आप एक हमारे समाज की हीरा हैं, कोहिनूर हैं, 24 कैरेट हैं। आपको बोलने का यहाँ अवसर मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर आने का इसलिए निवेदन किया कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ। हमारे जो यहाँ पर लोग उपस्थित है वो आपके सुने, आपके विचारों को सुने। और ये जो सोनहर ग्राम है जो प्रकाश पुंज के रूप में फैल रहा है, उससे आपने क्या प्रेरणा लिया वो भी आप अपने शब्दों में यहाँ रखें हम सबों के बीच, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं इससे गौरवान्वित हो सके और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप लोग सकें। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि नीतू कुमारी को मौका दिया जाए बोलने का। आइए बहन। पहले सभी लोगों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, खास करके हम लड़कियों के लिए। घर से बाहर जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। अगर एक बार जाओ तो हमारे ही गांव के क्यों ना हो, चाहे हमारे ही घर परिवार के लोग क्यों ना हो, पहले तो कहते हैं कि मत जाओ। क्यों? क्योंकि बाहर के वातावरण सही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की। आप लोगों से यही निवेदन भी हम करेंगे कि अपने बच्चियों को जब बाहर जाने से रोकने से पहले अपने बेटों को भी समझाइए कि नहीं, आप पहले सब बच्चियों को अपने ही निगाहों से, जैसे हमारे घर में अपने बहनों को समझ रहे हो, वैसे बाहर भी समझो कि नहीं वो तुम्हारी बहन है। तब जाकर के ये समाज बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेरा रिसर्च भी इसी टॉपिक पे है। भारत समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक एक अवलोकन के रूप में है, जो यही है कि पहले प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, आज कैसी है, उसको सोचते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हम लोग स्त्रियों पर, महिलाओं पर ही, लड़कियों पर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। पहले लड़कों पर आरोप लगाए कि बाहर के वातावरण में हर लड़कियों का सम्मान करना सीखो। आज पीएचडी की डिग्री धारण करने में हमको इतना ऐसे ही मुकाम नहीं मिला। हम भी बहुत दर दर की ठोकरें खाए हैं, बहुत समाज के लोगों से बहुत सारी निंदा भी सुने हैं। लेकिन क्या उस निंदा से हमें पीछे हो जाना चाहिए? नहीं, आपको भी अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए समाज की निंदा से पीछे नहीं होना चाहिए। उसे आगे आप बढ़ाइएगा। आप एक कदम बढ़ाइएगा तो वो 4 कदम आगे रखने की हौसला रखेगी। इसी के साथ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, जो भी गलती हुई हो गई माफ कीजिएगा।